राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 9 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 10वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तृत्व अभिमान का निषेध करते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। व्याख्या। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में बड़े से बड़ा हिसाब कर देना आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन होता है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियाँ और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियाँ, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह सबका सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं, पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती है, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं, पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती है। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतु नानेन जगत भी परिवर्तते। वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है और नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है, वह सब प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती है, उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं।
अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह के परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचन मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न ही हो सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात तादात्म्य, ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, जो कि स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उनकी कभी भी स्थायी स्थिति नहीं होती, प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, न कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उत्पादन कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है। क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणत नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणत होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें, जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया है और यहाँ उनके कार्यों का वर्णन किया है, जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ परा अपरा के मालिक का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य का विशद वर्णन है। जिससे साधक का भगवान में प्रेम हो जाए, वह मुक्ति में अटके नहीं। जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। व्याख्या। परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को, अर्थात करने में, न करने में और उलटफेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो शर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है,
ऐसे मेरे परम भाव को मूल लोग नहीं जानते। इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। मानुष्यम तनुमाश्रितम। भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने पर अपने को छोटा मानते हैं, और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है, ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। इच्छया वपुषः और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम सामवस्तभ्य प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवामि, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनके अध्यक्षता में काम करती है। मूल लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वो मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूल लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा, अवहेलना करना है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग दर्शन द्वितीय पाद 19वां सूत्र। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अतः अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वह समग्र ईश्वर है, यह मानना ही पड़ेगा। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। मोगाशा मोग कर्माणु मोगयाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीच्छिता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। व्याख्या।
मोगाशा। जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती है। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। मोघ कर्मणा। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्रविद कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्रविद यज्ञ दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहाँ से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रोते के रोते रह गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगे, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्रविद कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत फल देने वाले हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख है, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं। मोघ ज्ञाना। उनके सब ज्ञान व्यर्थ है। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भूल भी हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं वे कुछ भी ज्ञान संपादन करें वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ले जाएगा। विचेतसा। उनको सार असार नित्य अनित्य लाभ हानि कर्तव्य अकर्तव्य मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने के लिए, अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है, उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर
राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह मूर्ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति, क्रोध आ जाता है, कामात क्रोधो भी जायते, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति, मोह आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। 16वें अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, मोघाशा, पर अनिष्ट फल दंड तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा। 4 श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब इस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तः अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पृथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। महात्मा नस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूल लोगों का वर्णन किया था, उनसे देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए ही यहाँ तू पद आया है। देवीं प्रकृतिम अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत्य है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ साथ शब्द लगा है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सबके सब भगवत स्वरूप है, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव है और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले, यह तो मनुष्यों पर निर्भर है। परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है जो पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य देवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इसका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति के पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण होता तो मैं सत्य बोलने वाला हूँ इसका अभिमान नहीं हो सकता, परंतु उसका यह भाव रहेगा ही कि मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ।
मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निरभिमानिता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं, वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूर्ता चली गई है, जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ भी लक्ष्य होने से वे महात्मा है। भजन तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय में मैं था, और सब संसार लीन हो जाएगा, उस समय में भी मैं रहूँगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं जो का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मेरे में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है आदि। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियाँ पैदा होने पर भी मेरे में किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूँ। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है, वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक उनमें मन उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहाँ अनन्य मन से पद आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अनन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध भावरूप होने से नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ। ऐसा जिसने मान लिया है, वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है, जैसे 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 22वां, 12वें अध्याय का 6वां और 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले सांसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। देवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं और न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं, परंतु देवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही है। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान ही होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4 श्लोक से 11वें श्लोक तक हुआ है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।